बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनाबिया। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर उर्दू प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर फॉर द ईयर 2024 फॉर ऑल ग्रुप्स। राइट, सबसे पहले हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, जैसे कि मैं आप लोग को हर वीडियो में करवाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है हिस्सा अलिफ, जो कि है 20 मार्क्स का। ठीक है, उर्दू का पेपर जो होता है वो होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, और हमें 20 मार्क्स का सेक्शन ए करना होता है, 40 मार्क्स का सेक्शन बी एंड 40 मार्क्स का सेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन बी के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास, मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग इनके तंज़ो मज़ाक का अहम किरदार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, पतरस बुखारी का पूरा नाम ये था। इसका करेक्ट आंसर है सैयद अहमद शाह। भरम खुलना कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मुहावरा, ये एक मुहावरा है। नंबर 4 है, हाकस सर इकबाल मरहूम इस किताब से माखूज है। गंज हाय गिरा माया। ये बुक के एमसीक्यूज हैं, अगर आप लोग बुक को भी अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपके एमसीक्यूज आराम से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास, कई अफराद एक जगह यकजा होकर शेर पढ़ना कहलाता है मुशायरा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास मुशायरा। उसके बाद है हमारे पास, साजिदा के वालिद बीमार वालिद का नाम था मुंशी रमज़ान। ये हमारे पास नॉवल ज़मीन से लिया गया एमसीक्यू। इसका आगे जो है ना वो भी दिया हुआ है, मरकज़ी ख्याल करने के लिए, ओ खुलासा करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास, इंसान की सूरत में जिंदा शेर की तरह थे। इस जुमले में ये सनती खूबी है तशबी, मतलब इसमें कायद आज़म का जिक्र किया हुआ है कि कायद आज़म एक शेर की तरह लग रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास, इन शायरियों का मजमूआ दूसरा किनारा, इसे ये मजमून शामिल है। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है मेरा एल्बम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, मजमून अदब आमोज़ों के नाम इनकी तहरीर है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास चिराग हसन हसरत, चिराग हसन हसरत। नेक्स्ट हमारे पास, ये कॉलोनी बर्लिन में जाएगी। इस जुमले में इशारा है जर्मनी के एक शहर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, जिगर मुरादाबादी का असल नाम था अली सिकंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, शामिल निसाब जॉन एलिया की गज़ल इनके इस शायरी मजमूए से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर है शायद, बिल्कुल एंड की जो दी हुई गज़ल वो है जॉन एलिया की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, बुजुर्ग ने निशात खूबी और पहली बारिश इनकी शायरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास नासिर काज़मी। नेक्स्ट है, मरने की अदा याद न जीने की अदा याद। तो देखें, इसमें दो वर्ड्स दिए हुए, एक मरना और एक दी हुई जीना। मरना और जीना एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट को हम उर्दू में कहते हैं, जैसे हम लफ्ज़ मुतज़ाद पढ़ते थे, तो इसमें यही आंसर होगा, सुन्नत तज़ाद। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कि शायर शबाब व इनकलाब कहलाते हैं जोश मली आबादी। ठीक है, ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमसे यूज़ में पूछे जाते हैं। सैयद जमी जाफरी का ये नज़म शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है दो बहरे शनासाओं की मुलाकात। सेवनटीन था हमारे पास, फिराक की गज़ल इस मिसरे में, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, ये कैफियत है अस्तरारी। नज़म आबी जमजम रसा चुगताई की इस मजमूए से माखूज है।
इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास चश्मा ठंडा पानी का। देखिए आब जमजम से आप याद रखें कि जो है ना ठंडा मीठा पानी होता है वो, तो इसलिए इस तरह से याद रखेंगे ना तो याद हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास निगारे सहबाई की वजह शौहरत है, गीत निगारी। नेक्स्ट है 20th एंड द लास्ट वन, बैठ कर साया गुल में नासिर, शेर मुकम्मल कीजिए। हम बहुत रोए वो जब याद आया। इसका करेक्ट आंसर ये है, शेर मुकम्मल करने का था ये। अब सेक्शन ए हमारा हो चुका है कंप्लीट। सेक्शन ए इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। मैं हाइलाइटर चेंज कर लेती हूँ। यस, हिस्सा बे है हमारे पास मुख्तसर सवाल जवाब का, जिसमें पहला है हमारे पास, हमें सबसे पहले करनी होती है किसी दो अशार की तशरीह। ये हमारी आती हैं गज़लियात के पोर्शन से, गज़ल के पोर्शन में से। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शायर हमारे पास मीर तकी मीर, मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब हैं। तो अगर इन तीनों की दो दो तशरीह आएँ, वो अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका आराम से पेपर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास मेरे गंचाए दिल है वो गिरफ्ता कि जिसको कसू ने कभू ना देखा। ये पुराने ज़माने की उर्दू इस्तेमाल हुई है इसमें। अब ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, कसू कभू, कभू का मतलब है कभी। ठीक है, तो ये एक शेर है, ये ख्वाजा मीर दर्द का है। उसके बाद है अश्क आंखों में कब नहीं आता, लौह आता है तब नहीं आता। ये है क्यों गर्दिश मदाम से घबराए ना दिल जाए, इंसान हूँ प्याला हो सागिर नहीं हूँ मैं, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझे मना लिया कीजिए। हमारी नस्ल संवरती है देखकर हमको, सो अपने आप को शफाफ तर भी रखना है। उसके बाद है चारा दिल सिवाय सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 6 शेर दिए जाते हैं। इसमें से हमें अटैम्प्ट करने होते हैं सिर्फ 2, और 5 मार्क्स ईच की तशरीह होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इक्तबास की तशरीह। इक्तबास जो आते हैं वो हमारे सबक से आते हैं। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द बता दूं। और सॉल्व पेपर इसका भी अपलोड कर दूंगी मैं कुछ दिन में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे मैं अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो की अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमें इक्तबास की तशरीह लिखनी होती है, साथ ही हमें सबक का नाम और मुसन्निफ़ का तारुफ लिखना होता है। तो हमें इसमें 3 दिए जाएंगे या 4, तो हमें इसमें से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा सिर्फ। सही है, 4 में से सिर्फ एक अटैम्प्ट करना होगा। ऑलराइट, और नेक्स्ट हमारे पास मरकज़ी ख्याल करना होता है हमें, या तो हमें बन की तशरीह करनी होती है। अब देखें, इसमें ज़्यादा इजी ऑप्शन है कि आप मरकज़ी ख्याल को अटैम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि आपको 2 या 3 नज़में वो उससे आप आराम से बैठ के तैयारी कर लेंगे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़में है। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुखसती काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आब ज़मज़म इंपॉर्टेंट है, चांद और तारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, या तो हमें खुलासा करना होता है सबक का, खुलासा। ठीक है, या तो हमें करने होते हैं सवाल जवाब, वो भी 5। अब खुद बताएं, सारे की सारी बुक के चैप्टर्स के बैठ के सवाल जवाब याद करना मुश्किल है, आसान है आपके लिए, या फिर आप लोगों के लिए खुलासा करना, जो कि आप हार्डली 2 या 3 चैप्टर के करेंगे, तो 4 चैप्टर के चलें मैक्सिमम कर लिए तो आपका एक ना एक तो लग ही जाएगा। सो आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन कि खुलासे की तैयारी करी जाए इंस्टेड के आप सवाल जवाब की तैयारी करें। बट आपको जैसे
इजी लगे आप वो करें प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हिस्सा जीम। अच्छा, इसमें मैं बता देती हूँ कौन कौन से। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ज़मीन, चार मालदार, सवेरे जो आँख खुली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी हमारे पास कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन सी पर, ठीक है। मंदरजा झेल में से किसी एक शायरी के शायर पे तबसरा लिखें। जो शायरी पे तबसरा आता है वो आता है 20 मार्क्स का, ठीक है, याद रखिएगा। 20 मार्क्स का आता है। यह आता है हमारे पास 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का ऐसे करना होता है, या तो नसर नगार पर तबसरा लिखना होता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, या तो मीर तकी मीर कर लें, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, या फिर मीर दर्द भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शायर। उसके अलावा नसर नगार में सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा शिबली नोमानी और मौलवी अब्दुल हक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये इम्पोर्टेंट तबसरे भी चैनल पर अपलोड कर दूँ इसी तरीके से वीडियो बना के, ताकि आप लोगों को कुछ भी हेडिंग्स वगैरह के मामले में मुश्किल ना हो। हमें तकरीबन इसमें लिखनी होती हैं 12 से 13 हेडिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शायर का है तो इसमें हर हेडिंग में शेर आएंगे, और अगर नसर निगार का है तो उसमें भी 12 से 13 हेडिंग आएंगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा, कोटेशन आ सकती है कोई, कोटेशन प्लस शेर भी लिख सकते हैं कोई, अगर उस हेडिंग से मिलता जुलता कोई शेर है, मुमासिल शेर आपके पास। तो ये था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पीसी का पेपर इम्पोर्टेंट पता चल जाए। सो अल्लाह हाफिज़।